हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी और सीईटी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रहने वाले इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। और अब तक के एनालिसिस पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाले और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। तो स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। ऑप्शन आपके सामने, नसिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू और नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, बताओ एक बार सभी। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है आपके सामने। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आ रहा है, सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग, आपके नसिया मंदिर आपके कहाँ पर, आपके अजमेर में इसका भाग है ये स्वर्ण नगरी हॉल। ये जैन मंदिर का भाग है, नसिया मंदिर जैन मंदिर का। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया है। तो निम्नलिखित में से किस शहर में, यानी जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया। तो ऑप्शन आपके सामने, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और उदयपुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो जयपुर जयपुर नरेश द्वारा वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया गया है। तो आपके वाराणसी में करवाया गया है, उज्जैन में भी करवाया गया, दिल्ली में भी करवाया गया और आपके उदयपुर में नहीं करवाया गया। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। उदयपुर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया गया। और आपके जयपुर में भी करवाया गया, जयपुर में जंतर मंदिर क्या एक वेधशाला ही तो है, जंतर मंतर क्या एक वेधशाला ही तो है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद किला है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला, किस किले के लिए ये कहा गया है कि सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद किला है। तो बहुत शानदार, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला और कुंभलगढ़ किला। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। कौन सा, सी आंसर। सी आंसर सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला रणथंभौर किला। तो रणथंभौर के किले के लिए क्या कहा गया है कि ये किला बख्तरबंद किला है। क्या है ये किला, बख्तरबंद किला। और ये आपके कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का किला कहाँ पर है, आपके सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये किला स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। सरडा रानी की बावड़ी, बटाटू का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा जोधपुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को बताना कमेंट में। और मैं आपका हर एक कमेंट सभी का पढ़ता हूँ भाई कमेंट में आपका।
और बहुत शानदार कमेंट करना आपको। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है कईयों का, ए बी आंसर आ रहा है भाई। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआं बाड़मेर को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? भंवरलाल सफार, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज और जीडी बिड़ला। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो यहाँ पर। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फटाफट आंसर करो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है यहाँ पर। और आपको कमेंट में बताना जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी ये आपको बताना कमेंट में। स्थापना किसने की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष थे। कौन थे? जमनालाल बजाज। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो हिंदी से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ एक बार सभी। एक देश से दूसरे देश में माल या सामान भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है यांत्रिकी, बहुरूपीय, निर्यात और आयात। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तो एक देश से दूसरे देश में माल भेजना के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होता है बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो यहाँ पर। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है और डी आंसर आ रहा है। तो सामान को भेजने के लिए क्या होता है? निर्यात होता है। क्या होता है? निर्यात। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयात का अर्थ होता है मंगवाना ना, मंगवाना। किसी दूसरे देश से अपने देश में जो सामान मंगाते उसे कहते आयात। क्या कहते? आयात। और निर्यात यानी अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजना, ये क्या क्या हो जाता है आपके? निर्यात। और आयात किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, वो आ जाता है आयात में। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। दुर्वह, दुर्तात, दुर्वह और दुस्तर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो यहाँ पर कमेंट में। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी यहाँ पर बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर दुर्दात। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह भी हिंदी से ही क्वेश्चन है। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? मुमूर्षु, तितिक्षा, मुमुक्षु और जिजीविषा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। जिजीविषा। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। जीविषा। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? मुक्ति पाने का इच्छुक। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। यहाँ पर
सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। क्या बात है। और आपको सभी को कमेंट में लास्ट में ये भी जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आप सभी को बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। तो 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था। तो इनमें से बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था और कब किया था। 1916 में। तो ऑप्शन है आपके सामने नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। किसने किया था, विजय सिंह ने, विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और कई बार विजय सिंह पथिक से यह भी क्वेश्चन आता है इनका मूल नाम क्या था। मूल नाम क्या था, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट। विजय विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, फटाफट कमेंट करो। यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने करणी माता का मेला बीकानेर में, रामदेवरा जैसलमेर में, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा और केला देवी का मेला करौली। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। यहां पर आंसर आ रहा है अनिता का सी आंसर आ रहा है। और उस पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे कि भूप सिंह का, सॉरी विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, भूप सिंह था ना, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, विजय सिंह पति का मूल नाम बताइए। तो क्या है विजय सिंह पति का मूल नाम, भूप सिंह। और यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है, आप सभी को पता है, देशनोक बीकानेर में, बिल्कुल सही है। रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। बेणेश्वर क्या बाड़मेर में लगता है, बांसवाड़ा में लगता है क्या, नहीं लगता है। केला देवी का मेला आपके करौली में लगता है। तो बेणेश्वर मेला आपके कहाँ पर लगता है, बताओ एक बार सभी, बेणेश्वर या बेणेश्वर मेला, ये डूंगरपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है आपके, डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में, नवाटापुरा गांव में डूंगरपुर में लगता है बेणेश्वर मेला। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बेणेश्वर मेला आपके बांसवाड़ा में नहीं पड़ता है। और केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट। केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। तो सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, ग्रासिया, भील और मीणा, सैरिया, कालबेलिया। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सैरिया जनजाति का सीताबाड़ी में क्या लगता है भाई, मेला लगता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है। तो गोगा जी का गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ पर बढ़ता है, आपके गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है गोगा जी का प्रमुख मेला। और दूसरा, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, रामसी गांव चित्तौड़ में, कोलमंड जोधपुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर, सांचौर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है दूसरा मेला गोगा जी का। और प्रमुख मेला कहाँ पर बढ़ता है, आपके गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, कौन सा, बी आंसर। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, अभी बता दूंगा कहाँ पर मिलेगी पीडीएफ भी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो तेजा जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर और गोगामेडी श्री गंगानगर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो पीडीएफ आपको मिलने वाली है, हमारा टेलीग्राम चैनल है,
मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, सभी क्लासों की पीडीएफ मिलने वाली है। और बीएसटीसी 2026 के लिए 2000 जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए 2008 से 2024 तक के 2008 से 2024 तक के पिछले सालों के पेपर यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिलने वाले टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। एक ही पीडीएफ में 2008 से 2024 तक के पेपर आपको मिलने वाले टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहां पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिलने वाले, जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलने वाले और 2008 से 2024 तक के बीएसटीसी के पिछले सालों के पेपर आपको मिलने वाले। तो एक बार सभी यहाँ पर क्या करना, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, आपके परबतसर नागौर में होता है। कहाँ पर होता है, परबतसर नागौर। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परबतसर कुचामन सिटी हो गया अपना, डीडवाना कुचामन। नागौर से अलग होकर नया जिला बनाना, डीडवाना कुचामन। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। तो सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, बील स्त्री से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे, ग्रासिया महिला से, सती महिला से, या फिर वीरांगना महिला, या फिर बील स्त्री या महिला से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। महेश जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था पिछले क्वेश्चन का। कैला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, आपके लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल शानदार आंसर दिया आपने, इसी प्रकार आप सभी को देना है आंसर भाई ना। तो बताओ यहाँ पर सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है। तो यहाँ पर सभी का आंसर राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। आज तो दिल क्या हो गया, गार्डन हो गया सर, क्या बात है। तो यहाँ पर डी आंसर आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला बेल स्त्री से। तो सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे, आपके बेल स्त्री से। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, लो ये आ गया भाई क्वेश्चन, लांगुरिया गीत, इंडोनी और लावणी। तो अभी महेश जी ने बताया था आंसर लांगुरिया गीत। कौन सा, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, आपके लांगुरिया गीत। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर भाई ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री महिला साथ मिलकर गाते हैं। तो बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, जो जिसमें क्या स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो सुवटिया, जोरवा, सूपना और हमसिडो। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर बताओ एक बार सभी कौन सा राइट आंसर है, फटाफट कमेंट कर दो आंसर में, आंसर कमेंट कर दो सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर, डी आंसर। ए आंसर कौन करा भाई यहाँ, तो सुवटिया लोकगीत तो स्त्रियां गाती है भाई ना, कौन, स्त्री। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्त्री और पुरुष दोनों। क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से ना, तो इसमें सुवटिया नहीं होगा ना। तो बताओ एक बार कौन सा होगा, स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर। तो हम दोनों साथ साथ मिलकर क्या गाएंगे, गीत गाएंगे। तो हम दोनों यानी हम सिडो। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। तो स्त्री और पुरुष द्वारा साथ मिलकर गाते कौन सा गीत, हमसिडो गीत, किसमें, बिलों में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने, बरौली मंदिर राउतबाटा, एकलिंग जी मंदिर जयपुर, आबानेरी मंदिर दौसा, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो आपके बरौली मंदिर ये आपके कहाँ पर है, राउतबाटा में। एकलिंग जी मंदिर ये आपके जयपुर में नहीं है। तो बताओ एक बार सभी, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। आबानेरी दौसा,
अबानेरी मंदिर कहाँ पर आपके दौसा में, ऋषभ देव मंदिर आपके उदयपुर में। तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है बताओ एक बार सभी कमेंट करो। एकलिंग जी का मंदिर आपके कहाँ पर, उदयपुर में, जयपुर में नहीं। कहाँ पर नहीं है, जयपुर में नहीं, आपके उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर। ये क्या नहीं है भाई, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़ में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने, मीरा, रैदास, स्वामी रविदास, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट। लाइक की संख्या अभी भी कम आ रही भाई ना, तो लाइक की संख्या क्या है, एक बार सभी 100 के पार कर दो ना। और जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, वो एक बार सभी दोस्त है अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला रैदास। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में रैदास की स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया था, रैदास की। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। यहां पर उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना आपको, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, हम सबकी स्थितियों एक जैसी है। तो हम सबकी स्थितियां कैसी है, एक जैसी है। तो बताओ यहां पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो यहां पर सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर, सर्वत्र मानवीकरण करना चाहिए। तो यहां पर आ गया होना, तो ये क्या क्या हो जाएगा, अशुद्ध। तो यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी में से तो क्या है, बहुत शानदार से क्वेश्चन आते हैं हिंदी में तो आपको क्या करना है, फिर सिर्फ एक बार पढ़ना है ध्यानपूर्वक, वह भी कैसे, ध्यानपूर्वक, फिर तब आपका काम चल जाएगा ना। एक बार संधि को रिवीजन कर लेना आपको ना, संधि को आपको क्या करना है भाई, अच्छी तरीके से तैयार करना संधि को। वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको करवा दी जाएगी बहुत शानदार तरीके से, ट्रिक से माध्यम से। तो आपको जुड़ना ना भूलना, शाम 8 बजे संधि के लिए मैराथन क्लास रहने वाली। कौन सी मैराथन क्लास, मैराथन क्लास रहने वाली है आपकी 8 PM पर। तो सभी को जुड़ना ना 8 PM पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह सबके सामने खुले आम गाली देता रहा, वह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, पराये बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, दरअसल वह आया ही नहीं। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, दरअसल वह आया ही नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य, हो जाएगा डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, कौन सा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी। शुद्ध वर्तनी, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, यहां पर क्या है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। अंतर्ध्यान। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है बताओ एक बार सभी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये अंतर्ध्यान हो जाएगा, बिल्कुल सही। कौन सा, डी आंसर, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ये अर्तन ध्यान, ये भी अशुद्ध हो जाएगा, ये भी शुद्ध हो जाएगा, ये भी शुद्ध। यहाँ पर अंतर ध्यान ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा डी ऑप्शन है, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द है तो इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अभयंतर, प्रज्वलित, अधिशासी और योगी राज, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा आपका प्रज्वलित। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाता है, प्रज्वलित, है ना। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके से क्वेश्चन आगे फिर से। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है, तो बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला। तो यहाँ पर सभी का ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है गुर्जर प्रतिहार से। किससे, आपके गुर्जर प्रतिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जोधपुर में, अलवर में, कोटा में, माउंट आबू में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो सभी को पता है माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना कौन सा, डी आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार में काटे जाते हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कला संस्कृति से क्वेश्चन है। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार में काटे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है भाई। बढ़ार, आख्या, जड़ूला और समेला। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, तो क्या कहा जाता है उसको, जड़ूला कहा जाता है भाई। सभी का जड़ूला चढ़वाते हैं ना, किसके कौन से देवता के चढ़ाते हैं भाई, बताओ एक बार सभी। फटाफट कमेंट करो भाई, जड़ूला किस देवता के चढ़ता है। और यहाँ पर कर रहा है ये राकेश जी कर रहे सर, जड़ूला भैरूजी महाराज के चढ़ता है। किसके, भैरूजी देवता के ना, भैरूजी महाराज के। किस किस का नहीं चढ़ा भाई जड़ूला, अभी बताओ एक बार सभी कमेंट में। जड़ूला किस किस के नहीं चढ़ा है, वो चढ़वा लेना भाई, नहीं तो क्या करेंगे भैरूजी महाराज। सभी को पता है ना, तो हाँ सभी का क्या करना है, जड़ूला चढ़वा देना है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में है। तो ऑप्शन आपके सामने, कोटदीज, धोलावीरा, कालीबंगा और रोपन। तो कालीबंगा ये सिंधु घाटी से संबंधित स्थल है जो कहाँ पर आपके राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, आपके हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ये पिछली बार सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है। तो इनमें से कौन सा महाजनपद एक राजस्थान में स्थित है, अंग, मत्स्य, अवंती, चेदी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो मत्स्य आपकी कहां पर है, मत्स्य राजस्थान में। कहां पर है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कौन बताएगा, बताओ एक बार सभी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, बताओ एक बार सभी। फटाफट कमेंट करो, मत्स्य जनपद की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई। अजमेर से, चित्तौड़ से, उदयपुर से, कोटा से। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर से।
तो मत्स्य जनपद की राजधानी बताओ भाई सभी कमेंट में एक बार। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो प्राचीन राजस्थान का किसका, प्राचीन राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने बेराट, विराटनगर, जेतारण, सांगवाड़ा, बालोतरा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बेराट, जिसे विराटनगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो भाई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागर के क्षेत्रों में व्यतीत किया। जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खारवा, प्रताप सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छदम नामक नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागर के क्षेत्रों में व्यतीत किया। तो वो कौन थे बताओ एक बार सभी। तो वो थे जोरावर सिंह बारट। कौन थे, जोरावर सिंह बारट। तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जोरावर सिंह बारट ने अपना नाम क्या रखा था, अमरदास बैरागी, जो अधिकांश समय तक कहां पर रहे थे, मालवा और वागर क्षेत्र में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी। तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फुले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला। सभी आंसर कर दो यहाँ पर कमेंट में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ। तो आवा आपके कहां पर पड़ता है, पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, पाली में। और ये युद्ध कब हुआ था, आवा का युद्ध 1800 में, 1850 में, 1857 और 1875। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। तो आवा का युद्ध कब हुआ था, 1857 की क्रांति में हुआ था आवा का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था बताओ एक बार सभी। देखते भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना, एक बार सभी आंसर करो। अगला क्वेश्चन है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, जोधपुर। तो महाराजा गज सिंह ये आपके जोधपुर के शासक थे। किसके शासक थे, जोधपुर की, जिसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था। तो मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी, बप्पा रावल ने, राणा सांगा, राणा महाराणा प्रताप, महारावल रतन सिंह। तो बताओ एक बार सभी कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बप्पा रावल। तो यहाँ पर मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी, बप्पा रावल। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था, काल भोज था। क्या था, काल भोज। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन में, काल भोज। क्या था, काल भोज। और विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। क्या था, भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे, बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। तो महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर, भरतपुर राज्य के कौन थे शासक, सूरजमल, महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे बांधा जाता है, धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है। तो सामेला, पैरावनी, बड़ी पड़ला और कांकन डोरा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। दूल्हे और दुल्हन को विवाह से पहले जो धागे बांधे जाते हैं भाई, और विवाह के बाद में उन धागों को उतार दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है भाई बताओ एक बार सभी। तो काकर डोल्डा कहा जाता है ना उसको, मारवाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है, काकर, कांकन डोल्डा।
तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ जब दुल्हन ससुराल आती है पहली बार तो फिर उनको खोला जाता है। दुल्हन दूल्हे के वो धागे होते हैं वो दोनों हाथ से खोलती है और दूल्हा दूल्हा केवल अपने एक हाथ का प्रयोग कर सकता है। एक हाथ से वो उनकी गांठें खोलनी होती है। तो आपने सभी ने देखा होगा। किस किस ने देखा है बताओ एक बार सभी। लड़कियों ने तो सभी ने देखा ना, क्योंकि वो कार्य ये भी करवाती है ना, वो खेल यही खिलवाती है उनको ना। तो अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त की उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नागौर के शासक मालवा और गुजरात की सेना पर, दिल्ली के सुल्तान पर, शाकंभरी के शासक पर। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है कमेंट में, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आप सभी को बताना कमेंट में। और यह सेशन आपको कैसा लगा ये आप सभी को बताना कमेंट में। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।